प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 5 में संयुक्त फलनों का अवकलज। संयुक्त फलनों का अवकलज मतलब फलन के अंदर फलन, फलन के अंदर फलन, फलन के अंदर फलन, ये चीज आएगी। तो इसके अवकलज के बारे में जानकारी लेते हैं। कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था बेटा? कल अपन ने अवकलन के स्टैंडर्ड यानी के मानक सूत्रों के बारे में जानकारी ली थी। अपन ने अवकलन के गुणधर्म के बारे में जानकारी ली थी कि साहब अगर किसी अचर राशि से किसी फलन का गुणा हो रहा है तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, अगर जोड़ बाकी गुणा भाग में हो तो उसके अवकलज कैसे करते हैं, ये जानकारी ली थी। आज अपन पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए फलन के अंदर फलन, फलन के अंदर फलन आ रहा है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। अब आपको याद है कि सबसे आसान सूत्र अवकलन का कौन सा था? e की घात x का अवकलन। क्या था e की घात x का अवकलन? e की घात x। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले उसी को पकड़ लेते हैं भैया कि e की पावर x का अवकलन, यानी कि e की घात x का अवकलन क्या होता है बेटा? e की घात x। इस पर आधारित संयुक्त फलनों के अवकलन के बारे में बातचीत करते हैं। ये ऐसा। तो सबसे पहले ये देखो कि कहीं पर लिखा हुआ है कि अगर e की घात साइन x, अब e की घात साइन x, ये मानक सूत्र तो ये है। कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, कभी इसको देखो और कभी इसको देखो तो दिखाई देगा कि होना चाहिए था x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है? साइन x। तो मैंने क्या काम करा? इस साइन x को मन में मान लिया x। समझाने के लिए लिख रहा हूं। इस साइन x को मैंने मन में मान लिया x। अब जब मन में माना है तो ये बन गया e की पावर x। e की पावर x का अवकलन क्या होता है बेटा? e की पावर x। ये आ गया। लेकिन जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं। तो यहाँ पर आ गया d dx और भैया इस x का अवकलन। अब x का मान रख दो तो यहाँ पर आया e की घात साइन x और साहब साइन x का करेंगे अपन अवकलन। ये ठीक है। साइन x का अवकलन क्या होता है बेटा? ये होता है cos x। तो ये आ गया e की घात साइन x और गुणा cos x। आई बात समझ में? एक और देखो k साहब d dx और e की घात x की घात 3। e की घात क्या है? x की घात 3। होना चाहिए था e की घात x, होना चाहिए था क्या? e की घात x। लेकिन क्या दिखाई दे रहा है? e की घात x की घात 3। तो मैंने क्या काम करा? इस x की घात 3 को मन में मान लिया x। कहाँ पे माना बेटा? मन में। अब ये बन गया e की घात x। तो e की घात x का अवकलन क्या होगा मेरे लाल? वो होगा e की घात x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं। यह आ गया। अब यहाँ पर आ गया e की घात x की घात 3 और x की जगह क्या दिखाई दे रहा है? देखो आप, x की घात। अब इस x की घात 3 का अवकलन क्या होगा? इसका होगा 3x की घात 2। यह आ गया था। कितना आसान काम था। एक और देखो कि ये है साहब e की घात ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। ये है साहब e की घात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। होना चाहिए था e की घात x, होना चाहिए था e की घात x, लेकिन अपने को क्या दिखाई दे रहा है बेटा? e की घात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मेरे मानक सूत्र में ये दिक्कत कर रहा है। तो मैंने क्या काम करा? इसको अपने मन में मान लिया x, क्योंकि भाई मानक सूत्र है e की घात x, इसमें छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो इसको माना मैंने x।
अब e की घात x का जो अवकलन होता है वो क्या है साहब, e की घात x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं। आता है ना कार्ड पे लिखा मेरी बुआ की शादी में जलूल जलूल आना, वही वाली बात है। तो यहाँ पर आ गया e की घात ax² प्लस bx और प्लस c, और भैया अवकलन करेंगे किसका, ax² और प्लस bx और प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में e की घात ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, ax की घात 2 का अवकलन क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये हो जाएगा 2ax और प्लस b, क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1 और c का क्या हो जाएगा 0। अक्षर का अवकलन क्या था, 0। ये अपन ने बात करी e की घात x पर आधारित जो अवकलन थे उसके बारे में। इसके बाद देखते हैं अपन, यहाँ पर अपने पास में e की पावर x के बाद में दूसरे नंबर पर आया भैया x की घात n, ये है साहब d dx और x की घात n बराबर n x की घात n माइनस 1 पर आधारित। ठीक है, इस पर आधारित की बात करते हैं। अब x की घात n पर जो आधारित है उन संयुक्त फलनों के बारे में बातचीत करते हैं। देखो आप, यह पहला उदाहरण लेता हूं मैं d dx और साहब ax² प्लस bx प्लस c और इसकी घात ले ली मैंने 5। ठीक है, इसकी घात क्या ले ली मैंने 5। अब देखो आप, यहाँ पर होना चाहिए था x की घात n तो है लेकिन ये x नहीं दिखाई दे रहा, x से कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो अपन क्या काम करते हैं, इसको मन में मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, x। अब ये बन गया x की घात 5। क्या बन गया बेटा, ये x की घात 5। अब जब x की घात 5 बन गया तो x की घात 5 का अवकलन 5x की घात 4। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे किसका, x का, ये वाली। अब जो x अपन ने माना था उनके मान रख दो, तो ये आ गया 5ax² प्लस bx और प्लस c, और भैया इसकी घात कितना आ रहा था अपने पास में 4। जिसको माना था उसका अवकलन करने गए ax² प्लस bx और प्लस c। यहाँ पर आया 5ax² प्लस bx प्लस c की घात 4, ये हो गया 2ax और प्लस b। ठीक है, यहाँ से ये पहला उदाहरण। अब इसमें बड़े मजेदार उदाहरण आएंगे साहब, जैसे d dx और कहीं लिखा आ जाए साइन क्यूब x। क्या आ रहा है बेटा, साइन क्यूब x, यानी कि साइन की घात 3। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो पहले इसको लक्षण से लिख के बताता हूं आपको कि d dx ये वास्तव में ये है कि साइन x और इसकी घात 3 होना चाहिए था x की घात n, होना चाहिए था x की घात n, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि साइन x की घात 3। तो यहाँ इसको मैंने मन में मान लिया x। क्या मान लिया बेटा, x। अब ये बना x की घात 3। x की घात 3 का अवकलन क्या होगा बेटा, तो वो होगा 3x की घात 2। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं। तो ये आ गया अपने पास में किसका अवकलन, x। ये हो गया 3 और साइन x इसकी घात 2। फिर जिसको माना था, किसको माना था बेटा, अपन ने माना था साइन x को। तो यहाँ पर आ गया 3 साइन स्क्वायर x और साइन x का अवकलन cos x। कितना आसान काम। और देखिए कि तीसरे पे देखो आप, यहाँ पर है अपने पास में d dx
और साहब कॉस की घात 2x, ये होगा क्या, डी डी एक्स, और साहब कॉस x इसकी घात 2, ये तो मैंने इसको मन में मान लिया x की घात 2, तो इसका अवकलन क्या होगा बेटा, 2x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, तो ये आ गया अपने पास में 2 और यहाँ पर cos x, और बेटा ये लिखा अपन ने cos x। अब cos x का अवकलन बच्चा बच्चा जानता है, क्या होता है बेटा, cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो ये हो गया -2 cos x और साइन x। अरे इसको देखकर कुछ कुछ होना चाहिए, ये क्या है, ये है बेटा माइनस साइन 2x। 11वीं कक्षा में पढ़ा था ना कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x। ठीक है बेटा, ये था x की पावर n, यानी कि x की घात n पर आधारित। बालक ने कहा कि साहब ऐसे क्या अंडर रूट x के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं साहब। हर जो सूत्र है मानक उसमें ऐसा हो सकता है, जैसे डी डी एक्स और अंडर रूट x, इसके बारे में जानते हो आप? अंडर रूट x का अवकलन ये होता है साहब 1/2 रूट x। ये इस पर आधारित की बात करते हैं, पर आधारित, ठीक है, पर आधारित। यहां पर देखो आप, पर आधारित, इस पर देखो आप, ये पहला प्रश्न, ये आया साहब डी डी एक्स और ये लिखा हुआ है अंडर रूट साइन x। ठीक है, होना चाहिए था अंडर रूट के अंदर x, लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, अंडर रूट के अंदर साइन x। तो मैंने इसको मन में मान लिया x। क्या करा, मन में मान लिया x। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट और ये x जिसको माना था। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, ये आ गया। तो ये आ गया अपने पास में 1/2 अंडर रूट में साइन x, और साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, cos x। कितना आसान काम है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है डी डी एक्स और अंडर रूट के अंदर यहाँ लिखा है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, इसमें होना चाहिए था अंडर रूट x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, अंडर रूट के अंदर ax² प्लस bx प्लस c। तो मैंने इस पूरे को मन में मान लिया x, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया। फिर यहाँ पर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये आ गया। तो ये क्या है, इसका अवकलन देखो बेटा, 2ax प्लस b और बटे में अंडर रूट ax² प्लस bx और प्लस c। यहाँ पर क्या काम करा मैंने, ये चीज खाली ये दिखाते नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए बताते हैं। मन की बातें कौन बताता है, मन की बातें नहीं बतानी है, मन की बात मन में ही रहने दो। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर कूदो, ये तरीका होता है कि आप इसको मन में मान लो फिर आगे चलो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बेटा, और भी हैं अपने पास में कई सूत्र थे। जैसे आपको याद है एक बहुत अच्छा सूत्र मजेदार, log x। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप डी डी एक्स और साहब log x बेसिक क्या होता है इसका, 1/x पर आधारित, पर आधारित, ये है साहब log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, इस पर आधारित की बात करते हैं। बड़ा मजेदार है सर। सबसे पहले देखते हैं अपन डी डी एक्स और साहब log साइन x
बेस ई, ये आ गया। अब होना चाहिए था log x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है अपने को, log sin x। होना चाहिए था log x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है बेटा, log sin x। अब क्या काम करता हूं कि साहब इस sin x को मैं मान लेता हूं x, मन में मान लिया, तो log x का अवकलन क्या होगा बेटा, 1/x, तो ये आ गया 1/sin x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, तो sin x का अवकलन क्या हो गया बेटा, cos x, और बटे में sin x। अब बेटा cos x बटा sin x क्या होता है, cot x, तो ये आ गया cot x। याद रखना, ये आगे चल के डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा कि log sin x का अवकलन क्या होता है, cot x। डायरेक्ट log sin x का अवकलन क्या होता है, cot x। और जानकर खुशी होगी कि cot x का समाकलन क्या बनेगा, log sin x। ठीक है बेटा। और देखते हैं कि भैया यहाँ पर देखो आप d dx और log x है ना। अब ये बेस ही, ये बेस ही, होना चाहिए था log x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है अपने को, log x। एक log नहीं समझ, यहाँ दो log आ गए। अब साहब इसमें क्या काम करेंगे, इस वाले log को मानेंगे, क्या मानेंगे भैया, x, और कहाँ मानेंगे, मन में। अब मन की बात बताने की जरूरत नहीं है, तो अपन ने क्या मान लिया, इसको मन में। अब एक log x का अवकलन क्या होगा बेटा, 1/, ये आ गया log x बेस ही। अब साहब जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये हो गया। log x का अवकलन क्या होगा बेटा, 1/x, तो ये आ गया 1/x, और साहब log x बेस ई, ये हो गया। कितना आसान काम है। यहाँ पर देखे अपन d dx और साहब log, ठीक है, और कोई ले लो आप, x की घात 2 प्लस bx और प्लस c, इसको मान लिया अपन ने x, ये है log x। क्या है बेटा, log x। अब यहाँ से अपने पास में अवकलन दिखाई दे रहा है, इसको अपन ने मान रखा है x, तो 1/x, जब x क्या है, ax प्लस bx प्लस c, फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये हो गया सर। ठीक है, जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2ax प्लस b और बटे में, यहाँ पर है ax की घात 2 प्लस bx और प्लस c, ये आ गया। तो जो log x के अंदर संयुक्त फलन थे उसके अवकलन अपन ऐसे करते हैं। बालक यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहब एक ही आएगा क्या, अंदर और भी आ सकते हैं? आएंगे, अभी देखते रहिए आज तक, बड़ा ही तेज चैनल है ये। अब साहब ये बात आ गई log x की, आपको याद है sin x, cos x, tan x ये भी होते हैं साहब, इनके बारे में भी बातचीत करते हैं। जैसे sin x हो, cos x हो, tan x, कोई सा भी त्रिकोणमितीय फलन है उसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसे दिया अपन ने d dx और साहब sin x का अवकलन क्या होता है बेटा, cos x। इस पर आधारित बात कर लेते हैं, पर आधारित, ठीक है, sin x और इसका अवकलन क्या है, cos x, इस पर आधारित बात करते हैं। ठीक भाई, अब कैसा आएगा इसका सवाल ये भी देखें साहब। जैसे ये आया साहब d dx, पहले आसान सा लेते हैं, sin और x की घात 3, ये आ गया। अच्छा ये याद रखना कि sin की घात 3x का और sin x की घात 3 ये दोनों अलग अलग हैं भाई। sin ये और ये बराबर नहीं है,
किसके, साइन एक्स की घात 3 के। ये दोनों बराबर नहीं होते, तो इसलिए ये सावधानी रखें बेटा। अब यहाँ पर ये है साइन एक्स, होना चाहिए था क्या, साइन एक्स, लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, साइन एक्स की घात 3, तो मैंने इसको मन में मान लिया एक्स। ठीक है, अब ये बन गया साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। तो ये आ गया अपने पास में कॉस और एक्स की घात 3। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, तो इस एक्स की घात 3 का अवकलन क्या हो जाएगा, यह आ गया 3x की घात 2 डी डी एक्स। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया सर। अब अपने से कहा जा रहा है कि साहब इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, होना चाहिए था साइन एक्स, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा। ये तो क्या दिखाई दे रहा है, साइन ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका अवकलन करना है तो अपने को इस पूरे को मानना पड़ेगा एक्स, पूरे को क्या मानना पड़ेगा, एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉस और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये आ गया, उसका अवकलन जरूर जरूर करेंगे। तो भैया यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2ax और प्लस बी, ये हो गया। ठीक है, तो अपने को ये याद रखना है कि चाहे त्रिकोणमितीय फलन हो चाहे एल्जेब्रिकल फलन हो, अगर फलन के अंदर फलन आ रहा है तो उसका अवकलन अपन इस प्रकार से निकालते हैं। और देखो कि अगर मान लीजिए ये लिखा गया डी डी एक्स और साइन, ठीक है, ई की घात एक्स, ये हो गया। अब होना चाहिए था साइन एक्स, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, साइन ई की घात एक्स, तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया कॉस ई की घात एक्स, ये हो गया। यहाँ पर इसका अवकलन जिसको मानते हैं उसका जरूर जरूर करना है, तो ये तो रह गया। बच्चा ये भूल जाता है अक्सर करके कि साहब जिसको माना था उसका अवकलन अपने को जरूर करना है। तो यहाँ पर ये आ गया कॉस ई की घात एक्स और ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स। कितना आसान काम है, तो ये बात अपने को याद रखनी है। अब बालक समझ में आई बात कि अपन संयुक्त फलनों के जो अवकलन है वो किस प्रकार से करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक फलन के अंदर एक ही फलन था, कई बार एक फलन के अंदर एक से ज्यादा फलन आ जाते हैं, वो कैसे करेंगे वो देखो आप। ठीक है, समझने की कोशिश करना, आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे अब तो मैं मिक्स ले लेता हूं, पहले मैंने आपको समझा दिया कि साहब इस पर आधारित इस पर आधारित इस पर आधारित। जैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है कि साइन की घात 2 और एक्स स्क्वायर, इसका अपने को अवकलन करना है, साइन की घात 2 और एक्स की घात 2। अब बालक के समझ में नहीं आया कि यार ये क्या चीज है भाई, तो सबसे पहले इसको लक्षण से लिखते हैं। लक्षण से कैसे लिखेंगे कि भैया ये ऐसे लिखा हुआ है डी डी एक्स और साहब साइन एक्स की घात 2 और इसकी घात 2, ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर होना चाहिए था x की पावर n, यानी कि x की घात n, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है साइन एक्स स्क्वायर की घात 2, तो मैंने इसको मन में मान लिया x। ठीक, तो ये आ गया अपने पास में 2 साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं डी डी एक्स और साइन एक्स की घात 2, ये हो गया। अब यहाँ पर होना चाहिए था साइन एक्स, होना चाहिए था साइन एक्स, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, साइन एक्स की घात 2, तो अब मैं इसको मन में मानूंगा एक्स।
ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, इसको मन में मानूंगा x। तो ये आ गया अपने पास में 2 sin x की घात 2 और cos x की घात 2। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर देखा अपन ने कि 2 sin x की घात 2 और cos x की घात 2 और इस x की घात 2 का अवकलन 2x। इसको देखते ही आपके कुछ कुछ होना चाहिए, तो ये आ गया 2x और साइन 2x की घात 2, ये हो गया सर। अब बालक के दिमाग में यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सर ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो ऐसा कब तक करेंगे? तो ऐसा तब तक करते हैं जब तक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यानी कि मानक सूत्र जब तक मानक सूत्र ना आ जाए। मानक सूत्र आने के बाद में थम जाओ, रुक जाओ, सीधा सिंपल सवाल। एक और देखते हैं कि अगर मान लीजिए डी डी एक्स यहां पर आ गया e की घात और साहब log x की घात 2 बेस, ये है सर, ठीक है। अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, e की घात log x की घात 2। इसमें पहले इसको मानेंगे, फिर x की घात 2 को मानेंगे, लेकिन जो समझदार बालक होगा वो तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएगा। कैसे कि अगर आधार और ये दोनों सेम होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये कट जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि e और log एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और देखते ही काट देते हैं। क्या? एक दूसरे को। log और e एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, देखते ही काट देते हैं। तो यहाँ पर ये कट जाएगा और ये आ जाएगा डी डी एक्स और x की घात 2। अब साहब x की घात 2 का अवकलन 2x। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप बड़े बड़े फॉर्मूले ही घुसाओ। पहले अगर आपको कोई अवकलन या कोई सवाल दिया जाता है तो पहले उसको चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये इस तरीके से सरल हो रहा हो। अगर सरल हो रहा है तो पहले उसको सरल करें और उसके बाद अवकलन करें। आई बात समझ में बेटा? और देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आया डी डी एक्स और साहब log और साइन एक्स, ये ठीक है, बेस ये हो गया। अब अपने को क्या काम करना है कि ये देखो है ना, ये तो सबसे पहले होना चाहिए था log x, लेकिन यहाँ तो log साइन x। अच्छा ये गुणा नहीं होता ऐसे, कहीं आप गुणा कर दो log स्क्वायर साइन x हो रहा है। हाँ भाई, log साइन x, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मानेंगे अपन x, यही है x मानने लायक, है ना, यही चुभ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में। तो इसका अवकलन होगा क्या बेटा, 1 बटा और log साइन x और बेस e। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं। तो यहाँ पर log साइन x का अवकलन करेंगे। अब log साइन x, ये भी आंखों को चुभ रहा है, कौन, साइन x। तो अब इसको मान लेंगे अपन, क्या, x, तो ये बन जाएगा log x। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, 1 बटे log और साइन x, ये हो गया 1 बटा साइन x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करेंगे, ये आ गया। तो ये आ गया अपने पास में 1 बटे और log साइन x और 1 बटा साइन x और साइन x का अवकलन cos x। तो ये हो गया अपने पास में बेटा, ये तो क्या है, cot x, तो ये हो गया cot x और बटे में log साइन x। ये बात याद रहे कि मास्टर बेस e यानी कि आधार e लगाना भूल जाए कोई बात नहीं है,
क्योंकि मास्टर की जो कटनी थी वो कट गई। क्या जिंदगी आपकी अभी कटनी बाकी है, नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए लॉग के आधार में ई जरूर लगाएं, लॉग के आधार में ई जरूर लगाएं। और देखते हैं, ठीक है, यहां पर आए सर डी डी एक्स। ठीक, बड़े भारी भारी सवाल करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये सबसे बड़ा मजेदार सवाल है, देखना आप कौन सा वाला बेटा, कि साइन एक्स डिग्री क्या है, साइन एक्स डिग्री। अब जो त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन होते हैं वो तब होते हैं जब यहाँ पर ये डिग्री वाला कार्यक्रम नहीं होता। कौन सा होता है, रेडियन वाला। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो गई भाई। अब यहाँ पर ये तो अपने पास में है एक्स, होना चाहिए था साइन एक्स, लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, साइन एक्स डिग्री। क्या दिखाई दे रहा है बेटा, साइन एक्स डिग्री। तो अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो डिग्री के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ बता देता हूं। चूंकि आपको याद है कि पाई बराबर या 180 डिग्री बराबर क्या होता है बेटा, पाई। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। ठीक है ना, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा बेटा, ये होगा पाई बटे 180। ठीक है बेटा, तो बेटा x डिग्री बराबर क्या होगा, तो ये होगा पाई बटे 180 और गुणा x, यही होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या काम करा कि ये है x डिग्री, होना चाहिए था x, लेकिन क्या है x डिग्री, तो साइन x डिग्री का अवकलन क्या होगा बेटा, cos x डिग्री, cos x डिग्री। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर आ गया cos, अब भैया x डिग्री का अवकलन तो होता नहीं, तो अपन क्या काम करें, x डिग्री का मान रखते हैं पाई बटे 180 और साहब x। अब ये तो अचर है, जो अपन ने पहला गुणनम देखा था k गुणा फंक्शन ऑफ x, के बाहर आ जाता है, तो ये आ गया बाहर पाई बटे 180 और साहब cos x डिग्री और डी डी एक्स और x। अच्छा बेटा ये बताओ आप कि x का अवकलन, ये तो मार साहब ने बताया था ना आपको, क्या था x का अवकलन, 1। x का अवकलन क्या था, 1। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में पाई बटे 180 और cos x डिग्री और x का अवकलन 1। आंसर आ गया। कितना आसान काम है। आगे चल के आप इसको डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। डायरेक्ट ये है कि साइन x डिग्री का अवकलन क्या होता है, पाई बटा 180 cos x डिग्री। और देखें बेटा क्या होगा साहब, इसके बारे में जानकारी है आपको, डी डी एक्स, ठीक है, लॉग और साहब अंडर रूट में 1 माइनस cos x और बटे में 1 प्लस cos x और भैया ये ऐसे बेस, इसका अवकलन करना है सर। ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। बड़ा मजेदार प्रश्न है। ठीक है, मेजर प्रश्न जब आते हैं, यानी कि एक आएगा अपने पास में स्मॉल, एक मीडियम और एक मेजर। मेजर का मतलब बड़े बड़े प्रश्न के, तो ऐसे में ऐसे सवाल आते हैं। इसको देखते ही आपके कुछ कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, कि एक तो ये फॉर्मूला है, अगर आपने कहाँ पर 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ी है ढंग से, चलो फॉर्मूला नहीं है, मान लिया अपन ने बाढ़ में जान, अपन इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 10वीं कक्षा में इस प्रकार के जो प्रश्न आते थे उसमें अपन क्या काम करते थे कि ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह वाले हर का गुणा करते थे। ठीक है, लेकिन अपन, हाँ भाई, इस प्रश्न में आप देखिए कि अपने को क्या करना चाहिए
यहां पर देखते हैं अपन कि डी डी एक्स और लॉग, मैंने क्या काम करा कि इस अंडर रूट के अंदर हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दिया सर। विपरीत चिन्ह का पाठ है कि नीचे अगर ये है प्लस तो ऊपर क्या होगा माइनस, और साहब यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, 10वीं क्लास में मेरे को बताया गया था कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दो साहब। कर दिया गुणा। अब यहाँ पर देखा मैंने कि साहब डी डी एक्स और ये बन गया लॉग। हाँ भाई, ऊपर आ गया अपने पास में अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, स्क्वायर से ये अंडर रूट भी गायब हो गया, तो ये आ गया डी डी एक्स और लॉग। हाँ भैया, ये बना 1 माइनस कॉस एक्स और बटे में साइन एक्स, ये हो गया। बेस ई मास्टर लगाना भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नहीं भूलना है। हाँ भाई, ये आ गया अपने पास में डी डी एक्स और साहब लॉग। हाँ भाई, लॉग ये आ गया 1 बटा साइन एक्स। 1 बटा साइन एक्स क्या होता है बेटा? कोसेक एक्स और माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स, ये होता है कॉट एक्स। ये हो गया बेस ए। अब इसका अवकलन करना है अपने को, तो यहां पर होना चाहिए था लॉग एक्स, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है? लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो मैंने इस पूरे को मान लिया एक्स, तो यहाँ आ गया अपने पास में क्या कि 1 बटा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, तो ये आ गया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब कोसेक एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और इसका क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स और बटे में ये आ गया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ऊपर से अगर मान लीजिए मैंने कोसेक एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बेटा? कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और बटे में क्या बचेगा? कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स। अब ये देखो, आप ये तो अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, क्या बचा अपने पास में? कोसेक एक्स, ये हो गया सर। ठीक है, तो इस प्रकार के बड़े बड़े प्रश्न भी आएंगे। ये संयुक्त फलनों के अवकलज थे। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल अपन पढ़ेंगे अस्पष्ट फलनों के अवकलन, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।